नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों सीडीपी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके अलावा कई पार्ट मैं दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट विभिन्न टेट के लिए, झारखंड टेट, यूपी टेट, बीपीएससी टीआरई 4 और आपका हरियाणा टेट और राजस्थान टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी जो आपका एग्ज़ाम्स फरवरी में होने वाला है राजस्थान टेट रीड का, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने क्वेश्चनों को। ये आपकी सीरीज 350 से अधिक क्वेश्चनों की है। अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को देख लेते हैं तो निश्चय ही आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जा कर के इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मैंने 32 क्वेश्चन करवा दिया था इस सीरीज का। अब आपका 33 क्वेश्चन से स्टार्ट है आज क्वेश्चंस। तो चलिए, मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखा गया था? तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। मनोविज्ञान का सिद्धांत पुस्तक लिखा था जेम्स ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि रीट में आपके फैक्ट ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आप तैयार करिए रीट। और जैसा कि मैंने इसके पहले सेट करवाया है, उसमें रीट के जो पिछले एग्जाम्स में पेपर हुए हैं वही मैंने करवाया है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से लेवल पूछते हैं सीटीपी का। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से कौन जाना जाता है? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा वुड को मानते हैं मनोवैज्ञानिक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के रूप में जानते हैं। किसको? वुड को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारे सीरीज आप देख लेते हैं तो निश्चय ही आपको इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको सीधे आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की थी? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? तो 35 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना वुड ने की थी। दोस्तों, वुड से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छी प्रकार से देख लेना और उसको जरूर अपने माइंड में कंठस्थ कर लेना। गेस्टाल्ट ने इनमें से किस क्षेत्र में काम किया है? तो गेस्टाल्ट ने जो काम किया है किस क्षेत्र में? तो ये दोस्तों हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण पे। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने प्रत्यक्षीकरण पे दोस्तों काम किया है। तो ऑप्शन नंबर बी सी दोस्तों सही हो जाएगा। मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल के नाम से जानते हैं? तो प्रथम बल कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। इसी को प्रथम बल के रूप में जानते हैं, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न में से किस दूसरे नाम से भी व्यवहारवाद को जाना जाता है? तो व्यवहारवाद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम दोस्तों, व्यवहारवाद को अन्य नाम है द्वितीय बल के रूप में जानते हैं व्यवहारवाद को। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। मनोविज्ञान में तृतीय बल निम्न में से किसे कहा जाता है? चलिए ये भी देख लेते हैं, तृतीय बल किसको कहते हैं? तो तृतीय बल के रूप में मानवीयता परक को मानते हैं तृतीय बल। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना, तो 40 नंबर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। कलकत्ता में प्रथम मनोवैज्ञानिक की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न में से किसने भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी एएन सेनगुप्ता। कहाँ की थी? भारत में। यहाँ भारत की बात की जा रही है, ना कि विश्व की। तो एसएन सेनगुप्ता जी ने जो है भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक की प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। थार्नडाइक ने बुद्ध की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माना है?
तो कौन सा सिद्धांत माना है? तो दोस्तों ये सही हो जाएगा दोस्तों बहुशक्त सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने बुद्ध की प्रकृति के विषय में कौन सा बहुशक्त सिद्धांत माना है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। स्पियर्समैन बुद्ध की प्रकृति को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानता है? कौन? स्पियर्समैन। तो ये दोस्तों मानते हैं 43 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा द्विशक्त सिद्धांत। स्पियर्समैन ने द्विशक्त सिद्धांत द्विबुद्धि कारक और दिया है, किसने? स्पियर्समैन ने। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वो कौन सा है? पूर्ण विकास किस आयु में हो जाता है? तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 14 वर्ष की, ऑप्शन के अनुसार 14 वर्ष की उम्र में पूर्ण विकास हो जाता है बालक की। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य क्या है? अध्यापक निम्न में से क्या कार्य करते हैं? तो बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करते हैं। जी हाँ, ये भी प्रदान करते हैं मानसिक विकास के लिए। छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें, ये भी सही है। और व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। 7 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है। तो कितना शब्द भंडार दोस्तों इसका हो जाता है? 6000 शब्द बताया गया है कि 7 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। विद्यालय का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्यालय का जो बालक पर प्रभाव पड़ता है, क्या बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा चारित्रिक विकास पर प्रभाव पड़ता है विद्यालय का? जी हाँ, बिल्कुल। विद्यालय में जो बालक जाएगा तो इन सब पे प्रभाव पड़ेगा। और बालक के व्यवहारिक विचारों का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल। जब जाएगा तो उसको वातावरण और माहौल मिलेगा तो उसके विचार भी शुद्ध होंगे। और बालक के राजनीतिक विचारों पर भी प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। तो कहने का मतलब ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त तीनों ऑप्शंस सही हैं। चलिए, बालक के सामाजिकरण में कौन से तत्व बाधक हैं? तो कौन से तत्व दोस्तों बाधक हो सकते हैं बालक के? 48 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? क्या माता पिता का प्यार मिलना ये बाधक तत्व है? प्यार ना मिलना, हाँ, ये ना, यहाँ पे ना की बात कह रही, तो ये भी एक बाधक तत्व हो सकता है। और माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अगर एक बालक अपने बच्चे से पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है तब भी जो है ये बाधक सामाजिकरण में हो सकता है। और अनुचित दंड अथवा सुरक्षा ये भी हो सकता है। तो उपरोक्त में से डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। छात्रों में नैतिक गुण के विकास हेतु अध्यापक में किस प्रकार का गुण होना चाहिए? तो 49 का ऑप्शन नंबर दोस्तों एक योग्य अध्यापक के गुण होने चाहिए। एक योग्य अध्यापक के गुण होने चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग बालकों में सर्वाधिक अक्षमता तथा असुरक्षा उत्पन्न करता है? तो 50 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। भय का उत्पन्न करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? तो 51 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? किशोरावस्था की समस्याएं क्या है? शारीरिक विकास की समस्या, ये भी एक किशोरावस्था की समस्या है। समायोजन की समस्या भी होती है। काम और संवेग की समस्या होती है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः अवस्था में बोलना सीख जाते हैं, किस अवस्था में? तो 52 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ये आपका 11 माह में जो है बोलना सीख जाते हैं प्रायः सामान्य बुद्धि बालक। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। यह परिभाषा किसकी है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? कथन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, हमेशा इनको माइंड में रट लेना। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा था दोस्तों? ये स्क्रीनर ने कहा था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो 54 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ये की है भय, क्रोध व स्नेह की। भय, क्रोध और स्नेह की जो है बात कही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा।
रास ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है। तो किशोरावस्था का काल जिसने निर्धारित किया है तो 55 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। 11 से 17 वर्ष तक यही अवस्था होती है किशोरावस्था। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है। क्या सिद्धांत लागू होता है दोस्तों? तो 56 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? जब माता पिता से बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले होते हैं तो ये उनके प्रत्यागमन का जो है सिद्धांत होता है कि उनके विपरीत होना, ये क्या होता है? प्रत्यागमन होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? तो 57 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? 4 से 5 मास का शिशु, 4 से 5 मास का शिशु प्रौढ़ अवस्था को पहचानने लगता है शिशु, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? तो 58 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? ये किशोरावस्था को प्राप्त करता है। क्यों? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास, ये होती है अवस्था किशोरावस्था। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न में से मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि कौन सी है? तो प्राचीनतम विधि जो दोस्तों कौन सी है? ये आपकी हो जाएगी अंतर्दर्शन विधि। यही आपकी प्राचीनतम विधि मानी जाती है मनोविज्ञान अध्ययन विधियों में। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या रहा है? तो अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। बिल्कुल बालक के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, और शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है। बिल्कुल सही बात है। और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है, शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो 61 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। जो संवेगों में विकास होता है वही आपकी होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी है क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण प्रभावी बना सकता है। शिक्षण प्रभावी बना सकता है एक शिक्षक इसकी सहायता से। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से आपके 30 प्रश्नों का सेट मैं पर डे लेके आता हूं, और इस सीरीज में आपको 300 से प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, रीट लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी आपका झारखंड की भी यूपी टेट होने वाला है, हरियाणा टेट भी होने वाला है। इन सब के लिए मनोविज्ञान ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चंस रीट में पूछे जाते हैं और अन्य एग्जामों में पूछे जाते हैं, ये सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।